पिछले 5 साल में 86,900 भारतीय नागरिक भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। 66,000 नागरिक भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए और तो और लगभग 6 लाख लोगों ने परमानेंटली भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये लोग देश के गद्दार तो नहीं हैं, बल्कि इस देश से प्यार करने वाले लोग थे, जिन्हें अब ये देश प्यारा नहीं खतरनाक लगने लगा है। इन लोगों को अब देश के समाज पर, देश के लोगों पर और देश की सरकार पर ना भरोसा रहा है, ना ही कोई उम्मीद रही है। हमने हालात ही ऐसे कर दिए हैं कि देश में जब हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे तो बाहर से कोई बचने की उम्मीद कैसे करेगा? यहाँ याद रखिए, ये चुप्पी एक दिन बहुत भारी पड़ेगी हमारे और आपके बच्चों पर। आपको याद होगा, एक चुप्पी भीष्म पितामह ने साधी थी और महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। अब आपकी चुप्पी देश में महाविनाश का कारण बनेगी और जिस दिन आपका खुद का घर जलेगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये स्वर्ण दलित की खाई, और बहुत अच्छा लग रहा है ये 5 किलो राशन। भाजपा और संघ के लोग आपको लड़वाकर जेल में या किसी आश्रम में छुप जाएंगे, क्योंकि आज आप दूसरे के बच्चे मारने की कसम खा रहे हो, किसी समुदाय की बेटियों के बलात्कार करने की घोषणा पर ताली बजा रहे हो, अपने ही बच्चों को अपराधी और बलात्कारी बनाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। साथियों, एक चुप्पी देश के बाकी राज्यों के किसानों ने साधी और पंजाब और हरियाणा के 750 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी। लखीमपुर हत्याकांड पर देश के बाकी हिस्सों का किसान चुप है, इसलिए किसान मारे जा रहे हैं। बेरोजगार युवक की फांसी पर सारे बेरोजगार चुप हैं, इसलिए युवा मारे जा रहे हैं। एक बेटी के बलात्कार पर बाकी बेटियां चुप हैं, इसलिए आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आईएएस अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया, जेल में डाल दिया, बाकी आईएएस अधिकारी चुप हैं, इसलिए आए दिन अधिकारियों को बेइज्जत होना पड़ रहा है। पत्रकारों के कपड़े उतारकर फोटो खींची गई, सारे पत्रकार चुप हैं, इसलिए पत्रकारिता को दलाली कहा जा रहा है। सच बोलने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, इसलिए हर रोज झूठ की किताबें बाजारों में आ रही हैं। 4.5 क्विंटल लहसुन के 450 रुपए मिलते हैं और नींबू 400 रुपए किलो बिक रहा है। 122 का पेट्रोल, 105 का डीजल और 1200 की गैस बिक रही है, और ये सब खरीदने वाले चुप हैं। इसलिए हर रोज हर स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है। जो मोदी सरकार पिछले 8 साल से चल रही है, उसी सरकार ने 2021 में बताया कि पिछले 5 साल में 86,900 भारतीय नागरिक भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। 66,000 नागरिक भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए और तो और लगभग 6 लाख लोगों ने परमानेंटली भारत की नागरिकता छोड़ दी। मतलब उन्होंने देश में वापस बसने का ख्याल ही छोड़ दिया। कोई बता सकता है क्यों? जब देश में विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, अनाज फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, चुनाव आने पर तेल और नमक भी फ्री मिलता है, फिर भी ये लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये लोग देश के गद्दार तो नहीं हैं, बल्कि इस देश से प्यार करने वाले लोग थे, जिन्हें अब ये देश प्यारा नहीं खतरनाक लगने लगा है। वो भी इसलिए क्योंकि इन लोगों को अब देश के समाज पर, देश के लोगों पर और देश की सरकार पर ना भरोसा रहा है, ना ही कोई उम्मीद रही है। क्योंकि हमने हालात ही ऐसे कर दिए हैं कि देश में जब हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे तो बाहर से कोई बचने की उम्मीद कैसे करेगा? यहाँ याद रखिए, ये चुप्पी एक दिन बहुत भारी पड़ेगी हमारे और आपके बच्चों पर। आपको याद होगा, एक चुप्पी भीष्म पितामह ने साधी थी और महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। अब आपकी चुप्पी देश में महाविनाश का कारण बनेगी और जिस दिन आपका खुद का घर जलेगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन आप भी रामायण की मंत्रा और महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह बेइज्जती और शर्मिंदगी के कारण अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाओगे।
आज बहुत अच्छा लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये स्वर्ण दलित की खाई, और बहुत अच्छा लग रहा है ये 5 किलो राशन। लेकिन ये मत भूलिए, जिस दिन ये नफरत की आग आपके घर पर पहुंचेगी, उस दिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये भाजपाई और संघ के लोग आपको लड़वाकर जेल में या किसी आश्रम में छुप जाएंगे और तलवारें चलेंगी आप पर, आपके परिवार पर। यह कीमत आपको इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि आज आप दूसरे के बच्चे मारने की कसम खा रहे हो, किसी समुदाय की बेटियों के बलात्कार करने की घोषणा पर ताली बजा रहे हो, अपने ही बच्चों को अपराधी और बलात्कारी बनाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। तो यह भी सोच लीजिए, आप देश के दुश्मनों को मौका दे रहे हैं। वो हमारे देश में आकर हमारे समाज में एक दूसरे को दुश्मन बना देंगे। देश में राशन नहीं, नफरतों का अनाज बांटा जा रहा है, जो हर रोज लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है। ना आप बेरोजगारी पर बोले, ना आप नोटबंदी पर बोले, ना आप बढ़ते तेल की कीमतों पर। आप चुप हैं तो तैयार रहिए, एक दिन ये नफरतों की आग आपके घर तक आएगी और उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी के परिवार को मारने की कसमें खाएंगे तो आपके परिवार पर भी हमले होंगे। आप किसी की बहन बेटियों की आबरू लूटने की धमकी दोगे तो यही सब कुछ आपको भी झेलना पड़ेगा। किसी के घर में आप आग लगाओगे तो एक दिन आपके सपनों का महल भी जल जाएगा। इसलिए सबसे आसान और कारगर तरीके से देश में खुशहाली और एकता लानी है तो यह काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। प्रशांत किशोर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, साउथ इंडिया के कई नेता साफ कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के इस देश में भाजपा की नफरत को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आइए कांग्रेस से जुड़िए और देश में आपसी प्रेम, सद्भाव और सर्वोदय के सिद्धांतों को फिर देश में चलाएं। आखिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चलिए मान लेते हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि बिना राजनीति में आए या नाम बताए आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, मुझे सीधे मैसेज करें। व्हाट्सएप पर सुझाव दे सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। बस ध्यान रहे कि सबसे पहले देश में अमन और शांति की बात होगी, फिर आपके काम की या किसी हित की बात होगी। जय हिंद।